Dear students, Assalamu alaikum. Class 7th exercise 2.2 question number 5. Question number 5 कहता है फाइंड, हमें ढूंढना है, फाइंड करना है। यहाँ पे इसका पार्ट नंबर ए है, हमें ये दिखाना है, ढूंढना है 1/2 ऑफ पार्ट नंबर 1 है 24 और पार्ट नंबर सेकंड है 46। ये कह रहा है कि फाइंड करना है, हमें ढूंढना है आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा, निसफ। जैसे हम ये सिंबल में भी दिखाते आए हैं कि जो 1/2 है ये आधा होता है, निसफ होता है। अब ये जो आधा है ये 24 का आधा कितना हो गया और 46 का आधा कितना हो गया, इसका निसफ कितना हो गया, इसका हाफ कितना हो गया। तो अब हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे 1/2 ऑफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। n2 ऑफ का मतलब n2 24, इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। जब जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका हम 1 डिनोमिनेटर रखेंगे। जैसे n2 में अगर किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 होगा, अगर अभी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की, उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी अदद को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही अदद आता है। इसी तरह जिसका डिनोमिनेटर कोई भी नहीं होता है उसको हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब हम इसको रिड्यूस प्लस माइनस में इस तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को हम आपस में, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को आपस में हम रिड्यूस कर सकते हैं, या इसका डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर को आपस में एक दूसरे के, एक डिनोमिनेटर हो और दूसरा न्यूमरेटर हो, इसको आपस में हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो मल्टीप्लाई है, जो ज़र्ब है, ज़र्ब करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऊपर वाले डिनोमिनेटर को अलग, न्यूमरेटर को अलग से ज़र्ब करना है और डिनोमिनेटर को अलग से ज़र्ब करना होता है। अब हम पहले इसको रिड्यूस ही कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये इवन नंबर है, इसका मतलब इसको हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसको 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 12 निकला। अब यहाँ पे आया 1/1 इंटू 12/1। अब यहाँ पे ये इससे अगर हम ज़र्ब देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलो हम लिख देते हैं 1 इंटू 12 और 1 1 ज़ार 1। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 12 आया, क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12/1, क्योंकि 1 अगर इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे, वैसे हम आम तौर पे इसको नहीं लिखते हैं, डिनोमिनेटर इसका 1 आया, अब हम इसको नहीं लिखेंगे। अब इसी तरह फिर दूसरा है 1/2 इंटू 46 करेंगे। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। अब हम इसको करने के, इसकी जब सॉल्यूशन करेंगे 1/2 इंटू 46, डिनोमिनेटर इसका कोई नहीं है तो उसको 1 रखेंगे। अब यहाँ पे भी ये इवन नंबर है, अब इसको भी हम 2 से करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 23 आ गया। 23 अब 1/1 इंटू 23/1। अब 123 आ गया 23/1। अब इसका जो आंसर है वो आया 23, क्योंकि 23 का अपान 1 है। अब इसका डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसका पार्ट नंबर बी कहता है 2/3 ऑफ, पार्ट नंबर 1 में है 18 और पार्ट नंबर सेकंड में है 27। इसको भी हम इसी तरह करेंगे 2/3 इंटू 18/1, क्योंकि इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, इसको 1 हमने लिखा। पहले हम ए पार्ट करेंगे इसका, जो इस पार्ट को। अब हम इसको लिखेंगे
अब यहाँ पे भी हम इसको रिड्यूस करेंगे इसी तरह से। 3 से 18 को हो जाता है मल्टीप्लाई। अब 3 1s आर 3 6s आर 18। अब यहाँ पे बचा 2/1 एंड 2 6/1। अब ये 2 6s आर 12/1। अब इसका आंसर जो ये आया 12 इसका आंसर है, क्योंकि अब इसको डिनोमिनेटर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। इसका दूसरा वाला जो है 2/3 इंटू 27, इसका डिनोमिनेटर हम 1 रखेंगे। अब जब हम इसका डिनोमिनेटर 1 रखा, अब इसको भी 3 9s आर 27 हो जाता है। 3 की जब हम टेबल बुक पढ़ेंगे तो इससे इसको रिड्यूस हम कर सकते हैं। 3 1s आर 3 9s आर 27। अब यहाँ पे क्या बचा 2/1 इंटू 9/1। अब हम इसको अगर करेंगे ऊपर वाले डिनोमिनेटर को ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर को अलग से करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से करते हैं। अब न्यूमरेटर को जब हम करेंगे 2 9s आर 18/1। अब इसका जो आंसर है ये 18 ही आ गया। 18 इसका क्या है आंसर, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल इंशाल्लाह हम दूसरे 2 पार्ट करेंगे।